आचार्य कल्प पंडित डोडरमल द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 7वां उभयाभासी का प्रकरण। नए विभाग यानी नयों के कथन नहीं समझने पर कितनी भ्रांति होती है, इसका वर्णन चल रहा है। जिनेंद्र भगवान के शासन में जन्मा हुआ व्यक्ति जिनेंद्र भगवान के दर्शन, भक्ति, पूजन करता हुआ और स्वाध्याय करता हुआ व्यक्ति मिथ्या दृष्टि कैसे रह जाता है, इस बात की शंका उत्पन्न होने पर उसका उत्तर ये है कि वो नयों को नहीं समझता। बस इतना ही उत्तर है। वो नयों को समझ जाता तो मिथ्या दृष्टि नहीं रहता। वो नयों को नहीं समझता इसलिए मिथ्या दृष्टि है। एकदम सिंपल है कि नयों को समझना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अब बहुत से 99% जैन ऐसे जिनको नए शब्द भी पता नहीं, और फिर वो सम्यक दृष्टि कैसे होंगे बताओ। नए ही पता नहीं आपको तो सम्यक दृष्टि होगी कैसे। अब जिनेंद्र भगवान के वचन तो नए से नयों की भाषा में ही है ना। एक तो निश्चय ने व्यवहार नहीं कहो, द्रव्यार्थिक ने पर्यार्थिक नहीं कहो। जिसे जिनेंद्र भगवान के वचन की शैली ही पता नहीं है कि नहीं, कि वो किस अंदाज से कहते थे, समझे कि नहीं। ये वाणी किस प्रकार लिखी गई है, उपदेश किस शैली से दिया जाता है, इतना ही पता नहीं है हमारा। तो हमारा कल्याण होगा कैसे, विचार करो। समझने की बात ये है कि हम समझ लो हम है कौन वस्तु, यानी हमारे को क्या करना, हमारे को क्या चाहिए, ये सब हमारे पास स्पष्ट नहीं है। तो हमारे को उपदेश किसके लगेंगे, वीतरागी सर्वज्ञ भगवान के। उन्होंने हमारे को उपदेश कैसे दिए, तो क्या यदि हमारी बुद्धि प्रौढ़ होती, समझदार होती, मैच्योर्ड होती, परिपक्व होती, तो हमारे को उपदेश निश्चय नहीं के दिए जाते। परंतु हमारी बुद्धि बाल बुद्धि है, अनादि को बीमारी है मिथ्यात्व की, है ना। बुद्धि अपरिपक्व है, तो उसको उपदेश दिया गया व्यवहार से। व्यवहार के उपदेश जो इसने सुने, एक तो इसने उसको सही समझा ही नहीं कि ये व्यवहार है कि नहीं। उसका भी गलत अर्थ निकालते हुए व्यवहाराभासी बन गए, निश्चयाभासी बन गए। अब उभयाभासी की चर्चा चल रही है। कल जो हमने पाठ पढ़े थे उसके अनुसार हमने बताया था कि मंदिर में भी धर्म और आत्मा में भी धर्म, वैसे दो धर्म नहीं होते। समझ में आए। धर्म एक ही होता है, एक ही जगह होता है। आत्मा, हम आत्मा है और हम अपने स्वभाव रूप परिणमन करें कि हम ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञाता दृष्टा रूप परिणमन करें तो धर्म है, यानी आत्मा में ही धर्म है। तो मंदिर में धर्म नहीं है, तो जो मंदिर में धर्म नहीं है बोलकर मंदिर ही नहीं आता, वो तो निश्चयभासी, समझे कि नहीं। जो मंदिर में ही धर्म खोज रहा है वो व्यवहाराभासी है, समझे कि नहीं। जो मंदिर में भी और आत्मा में भी धर्म है, दोनों में धर्म मानता है, वो उभयाभासी। सम्यक दृष्टि आत्मा में धर्म है और यहाँ सीखते हैं, समझे कि नहीं। यहाँ से सीखते हैं, प्रेरणा मिलती है ना, तो आत्मा में रमते हैं। इसलिए वो मंदिर भी आता है और आत्मा में रमने के पुरुषार्थ भी करता है, समझे कि नहीं। दोनों को धर्म नहीं मानता, बात समझना। दो तो उससे हो जाते हैं, कैसे होते हैं वो भी बताया था कल, कि वो तो अपने आत्मा में रमना चाहता है और आत्मा में रम नहीं पाता तो उसके राग उत्पत्ति होती है, समझे कि नहीं। वीतरागी नहीं हुआ तो राग है, रूप है। तो राग में अप्रशस्त राग को वो तो हे जानता है मानता भी है, बिल्कुल नहीं होने देता अपने आप को अप्रशस्त राग रूप। तो वह प्रशस्त राग में उसको देवशास्त्र गुरु के ही विचार आएंगे, जिनेंद्र भगवान के मंदिर भक्ति पूजन के ही राग आएगा, समझे कि नहीं। ये प्रशस्त राग ही उसको उत्पन्न हो गए, समझे कि नहीं। तो वो मंदिर में आने के लिए अलग से पुरुषार्थ नहीं करता, वो तो आत्मा का पुरुषार्थ करता है। जब आत्मा में रब नहीं पाता तो उस कमजोरी में जो राग उत्पन्न हुआ उससे वो मंदिर पहुंच जाता है, भक्ति पूजन स्वाध्याय में पहुंच जाता है, समझे कि नहीं समझे। कोई उसका भी फोर्स नहीं है, उसको अटक नहीं है, समझे कि नहीं। सहज हो जाता है उससे, आप समझे कि नहीं। अब बोलेंगे फिर वो एक आध दिन नहीं भी आ सकता है, ऐसा होगा ही नहीं, समझे कि नहीं। ये भी नहीं होगा, बात समझना। क्योंकि उठा है सुबह, राग उत्पन्न हो रहा है, तो कौन सा राग, तो पत्नी बच्चों का, गाड़ी बंगलों का, व्यापार का, न्यूज़पेपर का, टेलीविज़न का, ऐसे राग उसको उत्पन्न नहीं होते, समझे कि नहीं।
तो पहले पहले मंदिर में जाने का या शब्द सुनने का ऐसा राग उत्पन्न होगा ही उसको, समझे कि नहीं। तो ये एकदम सहजता में आया हुआ है। समझे सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का फर्क। मिथ्या दृष्टि अब तो वो नीचावासी बोलते मंदिर में धर्म नहीं है, आत्मा में धर्म है, ऐसा समझ के सिर्फ बात ही करता है आत्मा में धर्म। आत्मा में रमने का कोई पुरुषार्थ नहीं करता, वो निश्चयवासी, मंदिर भी नहीं और आत्मा में भी नहीं, ठीक है ना। और व्यवहारवासी, यहाँ पर धर्म होता है, यहाँ पे तो पुण्य बनता है, यहाँ पे तो स्वर्ग संपदा मिलेगी, यहाँ पे तो सब अच्छा मिलेगा, या यहीं पे मोक्ष मिल जाएगा हमारे को, ऐसा मानकर मंदिर आ रहा है, समझे। और फिर उभयाभासी तो मंदिर में भी धर्म खोज रहा है और आत्मा में भी, इसलिए उसको धर्म मिलता नहीं है, क्योंकि वो भ्रम में है कि मंदिर में भी धर्म मिलता है, समझे क्या नहीं। और नीचे भाषी की बात अपने सम्यक दृष्टि की बात अपने कर लें। सम्यक दृष्टि आत्मा में ही धर्म मानता है और यहाँ आकर आत्मा में रमने की ही भावना भाता है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि व्यवहार के उपदेश आपने किए ही क्यों, तो बता दिए कि उसके बिना निश्चय का उपदेश नहीं हो सकता। तो उन्होंने बताया कैसे, ऐसे बताओ, हमारे को सिद्ध करो कि व्यवहार के उपदेश के बिना निश्चय के उपदेश नहीं हो सकते, और फिर इसको ग्रहण कैसे करते हैं फिर व्यवहार को, जो व्यवहार के वचन यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है, तो इसको ग्रहण कैसे किया जाता है, यानी कैसे इसको अस्वीकार करना हमने। तो कल हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा, वो पैराग्राफ पढ़ते हैं अपना, 252 पर पढ़ रहे हैं अपन, है ना। दूसरा पैराग्राफ पकड़ लो आप समाधान से, है ना। प्रश्न भी पढ़ लेते चलो। व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता, और व्यवहार नहीं कैसे अंगीकार नहीं करना, इसको कहिए, समझेंगे नहीं। तो निश्चय से तो आत्मा पर द्रव्यों से भिन्न, स्वभावों से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। मतलब क्या, निश्चय से देखा जाए तो पर द्रव्य से पूरी तरह अलग हो, यानी विभक्त, और स्वभाव से अभिन्न मतलब क्या, एकत्व। जैसा एकत्व विभक्त आत्मा है, और कैसा है, स्वयं सिद्ध है, मतलब क्या, किसी के कंट्रोल से नहीं चलता है, स्वयं के ही भावों से चलता है, स्वयं के ही कंट्रोल से चलते हैं उसके ऊपर। स्वयं एक एंटिटी है, स्वयं से ही अनंत काल से जी रहा है, स्वयं एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, समझे कि नहीं। ये वास्तविकता है आत्मा की, क्या, पर द्रव्य से पूर्ण भिन्न, स्वभाव से अभिन्न और स्वयं सिद्ध वस्तु। ये आपकी और हमारी बात है, समझे कि नहीं। अब समझा कि कुछ हमारे को ऐसा लगा कि कुछ शब्द इधर उधर हो गए हमको कुछ समझ में नहीं आया ना, समझ में नहीं आता किसको ये बोले तो, कि पर द्रव्य से भिन्न हो गए, स्वभाव से अभिन्न है, स्वयं सिद्ध वस्तु, तो उसको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ तो भी शब्द बोले टेक्निकल, ठीक है ना, साहित्यिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब उसको ये समझते हैं, तो उसे जो नहीं पहचानते उनसे इसी प्रकार कहते रहे, तब तो वे समझ नहीं पाए, समझे। उसको ऐसे बोलते कि भैया तू परद्रव्य से भिन्न है, स्वभाव से अभिन्न है, स्वयं सिद्ध वस्तु है, तो वो कुछ भी समझ नहीं पाएगा। तो फिर उसको क्या कहते हैं, इसलिए उनको व्यवहार नहीं से शरीराधिक परद्रव्यों की सापेक्षता द्वारा, अब क्या कर दिया हमने, शरीर और आत्मा का एक कहने वाला नय का प्रयोग करा, कौन से, 2 नंबर का नय, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में, समझे कि नहीं। 2 नंबर का नय, पहले नंबर का नय तो हमने बताया था, स्वस्त्री में सीमित रहना, न्याय आजीविका करना, परिवार की रक्षा करना, है ना, वो जब था वो पहला नय था। अब वो जरूरी था कि नहीं, जरूरी था वो भी, क्यों, उसको वो वहाँ पर वो अगर स्वद्रव्य स्वस्त्री में सीमित है, न्याय की आजीविका है, परिवार से जुड़ा हुआ है, बाहर भटकता नहीं, तो मंदिर में आएगा रोज। तो पहले नहीं में हमने उसको वहाँ तक सीमित करके उसको बोल दिया भैया अपने घर में सीमित रहो, अपनी पत्नी में पराया धन पराई नारी से कनेक्शन तोड़ो, समझे कि नहीं। तो फिर वह मंदिर आने लगा। अब मंदिर में आने लगा, अब उसको बोल रहे कि तू स्वयं सिद्ध वस्तु, तुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, उसको दूसरे नए का प्रयोग करके बताएंगे। देखो क्या लिखा, शरीराधिक पर द्रव्यों की सापेक्षता, ऐसे लिखा ना, शरीराधिक, है ना, पर द्रव्यों की सापेक्षता द्वारा नर नारक पृथ्वी काय रूप आदि जीव के विशेष किए, तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है इत्यादि प्रकार सहित उन्हें जीव की पहचान हुई, समझे क्या नहीं। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हम जिनवानी नहीं पढ़ते थे, हमारे को जीव नाम का शब्द भी नहीं पता था, आत्मा नाम का शब्द भी पता नहीं था, और कंसेप्ट तो दूर की बात हो गई, समझे कि नहीं। हमारे को ऐसे लगता था कि भाई अंधेरा ही था, क्या बोले हम, क्या दिखता था हमारे को, कुछ भी नहीं दिखता था। वो तो जिनवानी की आँखें दिखे हमारे को, है ना, तो हमारे को कुछ दिखने लगा ना, तो कुछ भी दिखता नहीं था, सब मोह मोह का अंधेरा था ना, मोह की निद्रा थी। तो हम अब जब जिनवानी वो आया जिन धर्म में, तो हमने उसको क्या समझाया कि देख भैया कि जीव रहते हैं अलग अलग प्रकार के, लेकिन मनुष्य जीव रहता है, फिर वो तिर्यंच जीव है, फिर नारकी जीव है,
देवगति का जीव है। तो ये क्या किया हमने, जीव को ही संयोग से बात करी, बराबर है कि नहीं। जीव को बताया क्या, किसके द्वारा, संयोगों के द्वारा, समझे कि नहीं। संयोगों से जीव को बताया। अब जीव मनुष्य होता कि नहीं होता, प्रश्न समझो। जीव मनुष्य है कि नहीं है, आप कौन हो, मनुष्य की तिर्यंच जीव है ना, मानते क्या हम आप समझो, हम तो मनुष्य ही मानते हैं। मनुष्य छोड़ो तो पुरुष स्त्री भी मान लग जाते, फिर बूढ़ा बूढ़ी ये भी, जवान ये भी, लड़का लड़की भी, कुछ भी मान लग जाते बेचारा का कोई अब ठाव ठिकाना नहीं हमारा। तो जिनमानी पढ़ रहे हैं तो कुछ तो भी आई है शुद्ध, नहीं तो कुछ भी अंधेरे में कुछ भी पागल जैसे बकते थे हम। तो समझे कि नहीं समझे, विचार करो। कहना क्या है कि ये संयोग है। अब काय का संयोग है, कर्म। देखो पूर्व कर्म ही ऐसे आकार बनाते हैं शरीर के आकार, मनुष्य के शरीर का आकार याद रखना। ये है कि नाम कर्म की प्रकृतियाँ, 93 प्रकृतियाँ में त्रस वाला आ गया है मैंने, गति जाति कौन सी आ गई, जाति आ गई पंचेंद्रिय जाति, जाति लिखते नहीं, एक इंद्रिय जाति कर्म का उदय, त्रस का उदय है ना, स्थावर का नहीं, त्रस का उदय ना हमारा, त्रस का, पंचेंद्रिय जाति, फिर मनुष्य का शरीर की अपेक्षा से उसकी प्रकृतियाँ, आप समझ लेना। तो उसने ये संयोग खड़े करे हैं यहाँ पर, या हमने कोई डिसाइड नहीं करे थे कि 2 हाथ होंगे, इन इधर बैंड होगा, ये होगा, कुछ नहीं। फिर ये कैसे हुआ, हाउ, देखो मैं बता दो और बड़ा समझने की कोशिश करो। हम भाव करे होंगे, हम तिर्यंच होंगे, हमने देखा होंगे मनुष्य कितने अच्छे हैं, है ना, अपना कल्याण कर सकते हैं, सोच सकते, ऐसे कुछ परिणाम एग्जाम्पल है बस। तो वो क्या हो जाता है, द वे यू फील, मैनिफेस्टेशन हो जाता है उसका, समझे कि नहीं। जो डिमांड आप रखते हो तो उसके अनुसार कर्म बंधन होते, प्रकृति का नियम तो वही है क्या नहीं। तो फील हुआ था हमारे को कि हम मनुष्य बने, समझे कि। तो वो मनुष्य शरीर आए तो संयोग हुआ है, ये कर्मों ने संयोग करा के दे दिया। तो संयोगों से वो देखो, उसने वो बोला था कितना अच्छे रहते पेड़, ग्रीन मस्त हवा हवा, किसी ने भाव करे हो वो पेड़ बना, विचार करो, ये तो सब खेल सीखा है ना, समझे क्या नहीं। तो है तो वो भी जीव, आप समझे ना, जीव जीव से A to Z सेम। अब शरीर उसका है तिर्यंच का, समझे कि, पेड़ बोलो, चींटी बोलो, कुत्ता बोलो, बैल बोलो, समझे कि नहीं। अब है तो सब सेम टू सेम जीव। अब ये जो पहली बार आया है जिनमानी सुनने को, अब हम उसको हम कैसे बताएं कि इस जीव है, और जीव सेम है, कॉमन है, समझेगा। हम तो उसको बोलेंगे देखो ये भी देखो 2 टाइप के जीव दिखे, देखो उसको भी फीलिंग है, देखो भी फीलिंग है, वो भी डर रहा है, देखो तू भी डर रहा है, उसको भी भोजन चाहिए, देखो भोजन चाहिए, समझे कि नहीं। तो ये 2 टाइप के जीव हुए, एक तिर्यंच जीव, एक मनुष्य जीव। अब हमने क्या किया उसको, कि हमने जीव नाम का शब्द भी सिखाया, और उसकी कुछ गतियाँ बताकर जीव किधर किधर जाता है ये भी थोड़ा बता दिया, समझे कि नहीं समझे। अब हम उसको जीव के नज़दीक लेकर आ गए, समझ रहे। मतलब मंदिर में आने के बाद हमने क्या करना चाहिए उसके साथ, ये ही वो स्टेप है। तो भगवान जी को नहीं बता, पद्मासन में बैठे कि नहीं भगवान जी, भगवान जी पद्मासन में बैठे कि नहीं अरे यार कैसी बात कर, खड़गासन वाली प्रतिमा है क्या यहाँ पर, कि पद्मासन वाली प्रतिमा, ये बताओ। तो भगवान जी पद्मासन में बैठे कि नहीं, वापस गड़बड़ कर रहे हो तुम, समझे कि नहीं। हाँ वैसे मनुष्य शरीर से भगवान जी को देख रहे हो आप, समझे कि नहीं समझे। भगवान जी कौन से, ये सकल परमात्मा है कि निकल, सकल परमात्मा, आप समझ लेना, बराबर है ना, निकल परमात्मा सिद्ध भगवान। सकल परमात्मा का अर्थ क्या होता है, शरीर सहित, सहित का अर्थ क्या है, साथ में है शरीर, आप समझे कि नहीं। शरीर साथ में था, शरीर थोड़ी भगवान जी थे, आप समझे कि नहीं। शरीर सहित परमात्मा, परमात्मा का क्या, आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा। तो उस शरीर को नमस्कार करने हम, मतलब उनके शरीर साथ में रहने से इतनी बड़ी गलती कर दी हमने कि उनको भूल गए और शरीर को नमस्कार करने लग गए। और दिक्कत क्या है, वही जीव नहीं पहचान, समझे क्या नहीं। तो मंदिर में आके हम वो जीव दिखाया पहले तो, क्या क्योंकि एक ऐसा जीव रहता है जिसको अनंत सुख मिल गया, अनंत ज्ञान प्रकट हो गया, समझे कि नहीं। तो वो जीव की पहली पहचान, तो देखो अपन भी जीव है, देखो वो तिर्यंच भी जीव है। तो इससे क्या करा है, संयोगों से बताया। और इसलिए देखो सिद्ध भगवान की प्रतिमा का महत्व नहीं है, अनंत भगवान की, क्यों, कोई शरीर सहित देखेगा ना अगर वो, तो उसको समझाना थोड़ा ईजी पड़ेगा हमारे को, समझे कि नहीं समझे। अब देखो यही भगवान महावीर है, वो सिद्ध हो चुके, अब उनकी वो भगवान बने, अरंत दशा की प्रतिमा हमने स्थापन कर, विचार करो, अब वो सिद्ध है, समझे कि नहीं। अब हम उनकी प्रतिमा कौन सी वाली ले रहे हैं हम, कि जब वो अरंत थी तब की, क्यों भैया ऐसा क्यों, उनको कितना बुरा लगे, अरे मैं तो पहले था वो, अभी थोड़ी वो आप समझे कि नहीं।
वो तो वीतरागी है, ठीक है। तो हमने वो शरीर सहित परमात्मा ही क्यों विराजमान करे, विचार करो क्यों। तो अब समझ में आएगा तुझे कि देख एक परमात्मा बनने वाला जीव भी शरीर के साथ है, विचार कर। तो देख उसको दिखाने में इजी पड़ा ना हमारे को, जीव। समझे कि नहीं समझे, हमको जीव दिखाने के लिए। अब समझो, विचार करो, ये सब लॉजिक उस पर ही है। तो प्रतिमा का नमस्कार वो दूसरे नायक से ही बैठ रहा है, विचार करो, बराबर है ना। संयोग वाला मनुष्य शरीर का संयोग से हमने अनंत भगवान की पद्मासन प्रतिमा विराजमान करी, समझे क्या नहीं। पद्मासन खड़गासन बलि प्रतिमा, तुझे क्या देखना था, पद्मासन खड़गासन प्रतिमा में स्थित जीव को देखना था, समझे क्या। हम जीव, हम याद रखना, इतने साल हो गए दर्शन को, वो जीव मिसिंग है अभी तक, समझे। अभी तो हमेशा बोलता है कैसे दर्शन करते है ना, जिसके दर्शन करने को कुछ नहीं कर रहे, जिसके नहीं करने के उसके कर रहे, है कि नहीं। समझे। तो हमने उसको यहाँ बुलाकर उसको जीव की पहचान कराई, मतलब मंदिर में आने के बाद उससे काम कराना क्या था हमारे को, कि तू जीव को पहचान, कि देख जीव इतना पवित्र हो सकता है, केवल ज्ञानी हो सकता है, अनंत सुखी हो सकता है, अनंत ज्ञानी हो सकता है। तो ये जीव, फिर देखो ये भी जीव है, ये भी जीव है, ये भी जीव है, मतलब क्या, उसको स्वाध्याय से जोड़ोगे तो ही वो ये जीव नाम का शब्द सुनेगा। और जीव के प्रकार होते हैं मनुष्य, देव, तिर्यंच आदि, तो ही सुनेगा। अगर वो मंदिर रोज आएगा तो याद रखना, ना उसको जीव समझ में आएगा, ना वो 4 प्रकार के जीव होते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। सिंपल बात देख लो, जो स्वाध्याय नहीं सुन रहे उनके लाइफ में जीव नाम का कंसेप्ट है क्या, विचार करो। रोज मंदिर आने वाले भी विचार समझो, आप मेरी बात को एकदम गहराई समझना। जीव तो समझते पर शरीर से कि नहीं जीव ऐसा अलग अलग नहीं समझे। क्या क्या बता, नहीं समझा मुझे। वो जीव समझते क्या, जो मंदिर आ रहे हैं स्वाध्याय नहीं कर रहे, क्या लगता है। शरीर से ही तो मैं जीव हूँ ऐसा भेद नहीं करते सर, इसके मैं जीव हूँ ऐसा शरीर। तो जीव समझ रहे कि नहीं समझ रहे, प्रश्न ये है हमारा। बोलो, जीव समझ रहे कि नहीं। जो चिन्मानी नहीं पड़ेगा, स्वाध्याय नहीं करेगा, रोज मंदिर दर्शन को आएगा, तो उसको जीव समझ में आएगा कि नहीं, बताओ, क्या उत्तर दीजिए कुछ तो। उसके जीवन में जीव है क्या। जहाँ पे जीव नहीं हो ना, वहाँ पे जीवन भी नहीं होता, आप समझ लीजिए, मुर्दे। अब सच बता रहा हूँ, सच्चाई यही है। जहाँ आत्मा समझ में नहीं आती, जहाँ तत्व ज्ञान नहीं होता, वहाँ पे सब मुर्दे रहते हैं। बताओ, वहाँ पे जीने वाली चीज को ही जीव कहा जाता है, बराबर है। जीती हुई चीज को ही जीवन कहा जाता है, जीव, समझे कि नहीं। जीती हुई सत्ता को जीव कहा जाता है, समझे क्या, सीधा जो जिए सो जीव। अब जीने वाली वस्तु उनके अंदर है क्या, पता है कि उनको, समझे कि नहीं। तो फिर जीवन ही नहीं है, मरण ही है, मृत्यु ही है, या मुर्दे ही है। सीधी सीधी बात है, हम मानो नहीं मानो, हमारी बात एकदम पक्की सच्चाई है। क्या, कि जो अगर मंदिर ही आ रहा है सिर्फ और स्वाध्याय नहीं सुन रहा, मुर्दा ही है वो भी। जैसे जो मंदिर नहीं आ रहे वो मुर्दे है, वैसे ही। बात समझना कठिन लगेगी आपको सुनने। मुर्दा मतलब क्या है, तो जीव, लेकिन खुद को मुर्दा शरीर ही तो देखता है। आप बोल रहे ना ये इसको मैं मानता, ये कौन है, मुर्दा शरीर है, ये जीवित शरीर है, ये शरीर जीवित है कि मुर्दा है, ये बताए पहले आप। ये जो मेरा अभी अभी वाला जो शरीर है मेरा, जीवित है कि मुर्दा है, ये बताओ, क्या बताओ, बराबर है ना। और जब मैं खुद को नहीं पहचानता हूँ तो मैं खुद को क्या मान रहा हूँ, जड़ मुर्दा। तो आप समझ रहे कि नहीं कि उसके जीवन में जीवन है क्या, जीवन ही नहीं है वहाँ, समझ लीजिए। तो ये अगर मंदिर में हम बुला रहे हैं रोज और हम जो स्वाध्याय करके उसको जीव नहीं बता रहे हैं, तो उसको कुछ भी कल्याण नहीं होगा, विचार करो। वो पूरा जीवन उस मुर्दे के लिए जिएगा। और मंदिर में वो मुर्दे को बुलाना ही नहीं था हमारे को। मैं एकदम अच्छी बात बोलता हूँ हमेशा, हमने पहले ही बोला था आपको, चमड़े की चीजें बाहर निकालो। तुम समझे ही नहीं उस बात, आपको लगा पर्स बेल्ट वही निकाल। आप समझेंगे नहीं, अरे चमड़े की वस्तु बाहर, समझेंगे नहीं। वो चिन्ह भी यही था, विचार करो। उलन भी बाहर, उलन मतलब रोम वाली वस्तु बाहर, विचार करो। चमचमाती सिल्क की चीज भी बाहर रखो, समझे क्या। और अंदर जीव को देखो। निश्चय शब्द का अर्थ क्या था हमारा, ये तो फालतू की बात है, ये जो है ना शरीर वाली, सब साइड। विचार करो क्या कहना। तो जो मंदिर आएगा और स्वाध्याय नहीं करेगा, उसको जीव नाम का कंसेप्ट ही पता नहीं। स्वाध्याय करने वालों को भी, अगर स्वाध्याय करने वाले भी ऐसे ऊपर ऊपर से स्वाध्याय करेंगे ना, वो भी मुर्दे ही रह जाएंगे। ये बात याद रखना मेरी बात। जो गहराई में उतरेंगे जिनवानी के, और खुद को पहचानने की ललक जिसके अंदर है, वही जीवित होगा, बाकी तो सब मरे हुए ही है, याद रखना।
किसको ओढ़ है इतनी खुद को जानने की, किसको ओढ़ है बताओ। जिन्होंने पढ़ने वाले हजारों लोग हैं और समझने वाले आत्मा को बहुत कम लोग हो गए। ऐसा क्यों हो गया? हम वापस वही गड़बड़ कर रहे हैं। हमने तुझे मंदिर में बुलाया था काय के लिए? जीव दिखाने के लिए। स्वाध्याय क्यों कर रहा है? जीव समझाने के लिए। तो वापस वो जीव मिसिंग है। बाकी इधर कितना भी मंदिर और कितना भी स्वाध्याय सीखना सिखाना हो, जीव मिसिंग है। सब मृत्यु या डेड या मुर्दापन ही है बस। जागे ही नहीं, मोह नींद के जोर ही है बस। समझेगे नहीं? बात समझना क्या कह रहे हैं हम। मंदिर बुलाने के बाद नेक्स्ट काम था उसको बैठाओ और उसको बताओ जीव के 4 प्रकार होते हैं। ये वाले कौन से? 4 गति वाले एग्जाम्पल, क्योंकि संयोगों से हमारे को जीव बताना है। उसको जीव तो बताना है, अब कैसे बताए? और उसको बोलेंगे अमूर्तिक सत्ता, तो वो बोलेंगे क्या अमूर्तिक रहता है? और उसको बोलेंगे देख वो तिर्यंच है क्या प्राणी, वो भी जीव है। ये पेड़ वगैरह वो भी जीव है ना। अपन मनुष्य है वो भी जीव है। एक देव गति के जीव रहते हैं और एक तिर्यंच गति के जीव रहते, नारक गति के जीव रहते हैं। ऐसे उसको हमने जीव के प्रकार बताए। क्या ऐसे? संयोगों से। अब हम उसको अब बताओ, हमने उसको धर्म में लाया क्या? अब हम धर्म में ला लिए उसको। क्यों? हमने उसको जीव नाव का कंसेप्ट सिखाया। समझे क्या नहीं? बात समझ रहे भैया? इसके पहले तो कोई धर्म का कंसेप्ट ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। धर्म कब होगा? देखो वस्तु स्वभाव धर्म, तो वस्तु तो पता होनी चाहिए, तो उसका स्वभाव पता चलेगा और वो वस्तु के स्वभाव रूप परिणमन करेगा, तब धर्म स्टार्ट होगा। बराबर है क्या नहीं? बात समझ नहीं? आचार्य कुंद की शब्द है क्या नहीं? वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। तो वस्तु तो पता होनी चाहिए, कौन सी वस्तु। अब तो हम खुद को मनुष्य नाम की वस्तु माने, इसलिए इसका धर्म क्या समझ में आ रहा है? पत्नी को संभालो, बच्चों को संभालो, पैसे कमाओ, नाम कमाओ, ये हमारा वस्तु का स्वभाव धर्म हो गया भाई। रोज मंदिर को बुलाओ, रजप्राक्षाल कराओ, पूजन कराओ, यही धर्म हो गया हमारा। अब समझे क्यों नहीं? वस्तु ही नहीं समझते हम। अरे टेम्पररी थिंग है, मिट्टी है ही, कौन नहीं समझ? अब इसको मिट्टी कौन देख रहा? कोई देख नहीं रहा। इस मनुष्याकार जो है तो उसी का धर्म मान लिया। इसको मंदिर में लेके जाओ, इसको दुकान पर लेके जाओ, रसोई बनाओ, बच्चों को देखो, बड़ों को देखो, इधर जाओ, इधर जाना पड़ता, उधर जाना पड़ता, मॉल जाना पड़ता, घूमना पड़ता, इधर बस खत्म हो गया। समझे? धर्म कब स्टार्ट होगा? जब उसको जीव के 4 प्रकार बताए, वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम उसको धर्म। और मंदिर में बुलाने का भी उद्देश्य हमारा ही था कि जीव दिखाओ उसको, शुद्ध वाला पवित्र जीव दिखाओ। हम इसके लिए बुलाए थे कि तुझा आगे चढ़ा भाग। स्टार्ट में हम वो बता देंगे उसको प्रोसीजर कि देव दर्शन की प्रक्रिया क्या है। ये सिखाई हुई मैंने आपको, याद होंगी आपको, याद है क्या? आओ फिर निश्चय निश्चय निश्चय, फिर ये फिर वो, याद है क्या? वो प्रोसीजर भी सिखाई जाती है, याद रखना। पर हमारा उद्देश्य वो नहीं था क्या कि तू आगे चढ़ा चले जा बस। और उद्देश्य था कि तू पवित्र जीव को देख और पवित्र जीव होने की भावना कर, पवित्रता प्रकट करने की भावना कर। पवित्रता प्रकट करने के लिए ही तुझे अर्घ्य वो दिए थे हमने कि तू पवित्रता होने की भावना भाग। तुझे लगा सिर्फ अर्घ्य चढ़ाना ही पूजा है। विचार करो कितना बिकट गए हम, बिखर गए हैं हम, वस्तु स्वरूप सत्य से कितने बिखर गए। विचार करो, समझे क्या? तो उसको 4 प्रकार के जीव बताना, उसके धर्म की ओर लेकर आना है, उसको उसकी सत्ता की ओर लेकर आना है, वास्तविकता की ओर लेकर आना है। समझे कि नहीं समझे? बात समझना। चलो आप अब आपको किसी ने अब दुकान पर गए डायमंड के, समझो, जहाँ पे ओरिजिनल भी मिलता है और आर्टिफिशियल भी मिलता है। तो आप उसको पूछ रहे कि भैया कि ये डायमंड ओरिजिनल वाला है कि आर्टिफिशियल वाला है? तो वो पूछ रहा है सत्य बोलूँ कि झूठा झूठा बोलूँ? तो बोले पागल है क्या, सत्य सत्य बता, सच बता। समझे कि नहीं? नहीं, झूठ बोलता हूँ, पहले झूठ बोलता हूँ फिर सत्य बोलूँगा। तो बोलेंगे झूठ बोल ही मत, सत्य बोल। समझे क्या? चाहिए क्या आपको? झूठ सुनना है क्या उसको मुझसे? प्रश्न है, कोई वैल्यू झूठ की नहीं। बराबर समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो पत्नी, गाड़ी, बंगले, पैसे, शरीर मेरा है, ये झूठी बातें सुनने को बहुत फुर्सत है हमारे को, है ना। और अपना कुछ नहीं है ये बात सुनने को बिल्कुल फुर्सत नहीं। समझो, विचार करो, ऐसे तो हो गए हम निकृष्ट। झूठ बिक रहा है पूरी दुनिया में। समझे कि नहीं? कंकड़ मिट्टी बिक रहे हैं, हम वो खरीद रहे हैं। और जो सत्य बताया जा रहा है कि कुछ अपना नहीं है, सच्चाई है ये पूरी, त्रिकाल सत्य ढूंढ के ला। एक जीव के साथ एक परमाणु जोड़ के बताओ। ये परावर्तन सुने आपने? पंच परावर्तन। परावर्तन करते हैं चेंजेस करना, टू चेंज। परावर्तन करते परिवर्तन जो होता है उसी शब्द से बना है परावर्तन। क्या क्या रहता है वो बताओ? चेंजिंग द प्लेस, चेंजिंग द बॉडी, चेंजिंग द टाइम। समझे क्या नहीं? बात समझ लो, इंग्लिश में बता रहा थोड़ा सा। ये जी समझ बात करना, तो प्लेस क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि वो प्लेस उसकी नहीं है।
टाइम क्यों चेंज होता है? क्योंकि उसको टाइम नहीं है। द्रव्य परावर्तन नहीं है। बॉडी क्यों चेंज होती है? क्योंकि वो बॉडी उसकी नहीं है। विचार करो, ये सब परावर्तन के अंदर के है, ये भी परावर्तन का पार्ट है, ये बॉडी भी। समझो बात को, गहराई से समझो, ये परावर्तन वाली चीज़ है, ये आप नहीं हो। समझेंगे कब? समझेगे नहीं समझेगा? बता, परावर्तन वाली बात समझे क्या? कीप ऑन मूविंग, समझेगे नहीं? ये कीप ऑन मूविंग है, ये आज मेरी बॉडी है, कल किसी की भी रह सकती है, ये परमाणु, समझेगे नहीं? फिर ये जो टेम्पररी बना हुआ बॉडी का स्ट्रक्चर, इट इज़ नॉट मी, समझेगे नहीं? ये मेरा हूँ नहीं, मैं नहीं हूँ। समझो गहराई से, इसे जागो ना, नींद से जागो, ठीक है? तो पहले संयोगों से उसको जीव बताते हैं, ये उसका उपकार है उसके ऊपर। स्वाध्याय को आएगा तो समझ में आएगा। और स्वाध्याय में आके उसको बेटा बेटा वो बताने लग गए कि बेटा तो तीर्थंकर कितने होते हैं? 24। भगवान महावीर भगवान का कौन सा चिन्ह ये बात सही है, स्टार्ट में ही सिखाया जाता है, समझेगे नहीं? पर उसको जिंदगी भर यही कि चिन्ह ये होते हैं, फिर वो होते हैं कि वो अब क्या क्या बोलूँ मैं, कुछ भी सिखाया जा रहा है स्वाध्याय के नाम पर। मतलब क्या, आत्मा सिखाने के बाद वो चैप्टर सिखाने चाहिए, वो अच्छी बात है, पर वो आत्मा को चैप्टर को बिल्कुल साइड में कर दो और फिर ये कि ये तत्व सूत्र की, ये सूत्र का ये, वो सूत्र का वो, इसका वो, कर्म 8 कर्म, प्रकृतियाँ, गुणस्थान, ये वाली बातें बहुत सारी कि कहानियाँ, फिर तीर्थंकर के चिन्ह, फिर उनका जन्म स्थान ये था, फिर उनके गणधर इतने थे। अरे अरे समझे नहीं? तो फिर से धर्म नहीं होगा क्या ये सिखाने से? बताइए आप, समझो मेरी बात को। कोई धर्म विरम नहीं है ये। कठिन लगेगा आपको सुनने को, बहुत कठिन लगेगा, बोलेंगे किसी बातें कर रहे हैं। बस चाहिए है कि जीव बताएंगे तो धर्म स्टार्ट होगा, क्योंकि वस्तु का स्वभाव धर्म है। आपको आपकी वस्तु समझना ही धर्म है। फिर वो सब चीज़ें आवश्यक है जीव को समझने के बाद। पहला देखो, मैं तो आपको इसमें से निकाल के बता रहा हूँ। वो नयों का क्रम भी देखो तुम। पहले पत्नी बच्चों को अपना बोल करके हम उसको मंदिर में लाए हैं, और मंदिर में लाने के बाद संयोग वाला शरीर बताया है उसको। नयों का भी क्रम तो यही है ना, बताओ आप समझे कि नहीं समझे? बताओ, जितने उपदेश दिए गए आपको, क्या उसमें यही होगा क्या? तुम आजीविका अच्छी रखो, आपकी बुरी संगति मत करो, सप्त व्यसन मत करो, समझे क्या? ये क्यों उपदेश है बताओ? चरणानी यही बोलता ना, यही बोलता कि नहीं? वो काहे के लिए था? ताकि तू स्टेबिलिटी से घर में रुक सके, घर के बाहर तेरे विकल्प ना दौड़े। फिर तुझे घर में समय मिलेगा तो तू मंदिर भी आएगा, क्योंकि फालतू काम बंद हो तो मंदिर आएगा तो फिर स्वाद। अब देव दर्शन की विधि जो बाल बोध में लिखी हुई है, उसमें देख लो, मंदिर दर्शन के बाद कम से कम आधा घंटे स्वाध्याय करना चाहिए। देव दर्शन की विधि में ही लिख दिया है हमने, समझे कि नहीं? तो स्वाध्याय इतना आवश्यक है। तो जीव के प्रकार बताए, ठीक? पर समझ में आ गया तक कि हमारे को उसके बाद उसको जीव के प्रकार बताने पड़ेंगे, संयोग वाले। आगे देखो, अथवा यहाँ तक वो समझ में आ गया, उसको जीव के 4 प्रकार समझ में आएगा। अब देखो, अभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके ज्ञान दर्शन आदि गुण पर रूप जीव के विशेष किए, तब जानने वाला जीव है, देखने वाला जीव है इत्यादि प्रकार सहित उनको जीव की पहचान हुई। अब कौन सा नहीं यूज किया हमने? कौन सा नहीं है ये? 4th, समझेगा नहीं? अब बोलेंगे 3rd वाला, वो भी समझा दूंगा, टेंशन मत लो। मतलब क्या कर रहे हैं हम तो देख, जब हम सब जीव है ना, तो इसमें जो जान रहा है ना, वो जीव है। अब ध्यान सुन लेना, तो उसमें जानन हो रहा कि नहीं पेड़ में, तो हाँ हो रहा, समझे क्या? और फिर तेरे इसमें अभी जानना हो रहा क्या नहीं हो रहा? हो रहा। तो जो जान रहा है ना सो जीव, ये तो सुना होगा ना आपने। अब तो कितने बार सुन लिया हमने। हम तो स्वाध्याय सुनते सुनते इतने साल हो गए, है कि नहीं? तो जान रहा है सो जीव, ये याद रखना, ये 4थे नंबर का नए है। क्या किया हमने? भेद करा उसके अंदर। बताओ, जानने वाला जीव है कि नहीं? अब सही सही है कि नहीं? ये प्रश्न, ये सेंटेंस सही है कि गलत है? ये गलत है, याद रखना। बताओ, हाँ, जो सफ़ेद है वो शक्कर है, कैसा लग रहा है आपको? समझे कि नहीं? जो मीठा है वो शक्कर है, कैसा लग रहा है? आप समझे क्या? शक्कर सिर्फ सफ़ेद या मीठी नहीं है, सफ़ेद तो बहुत बड़ी एक एंटिटी है, उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी है, चिकनाहट, सफ़ेदी, मिठास, समझे कि नहीं समझे? तो ये उसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ है, लेकिन एक क्वालिटी को मुख्य करके, ब्रेक करके उस वस्तु को बताया जाता है। मतलब समझ जाएगा, अखंड वस्तु का खंड करके उसको, यानी अभेद वस्तु का भेद करके उसको समझाया जाता है कि जो जान रहा है सो ही जीव। तो वो सिर्फ जानता नहीं है, वो देखता भी है, समझे कि नहीं? वो स्थिरता करता है, समझे कि नहीं? उसके अंदर बहुत सारे गुण, अस्तित्व है, वस्तुत्व है, लेकिन जानने वाले का क्यों करा?
बताओ उसका विशेष गुण पकड़ के छांटने के लिए लक्षण रूप उसको जानना बताया। ध्यान से सुनना, सब लॉजिक बता रहा हूँ आपको। तो छांटने रूप जो लक्षण है उसका विशेष गुण जो है, उससे उसकी विशेष गुण की पर्याय से उस वस्तु को बताया जा रहा है, अभी भेद करके। तो चौथे नंबर का नय होता है अनुपचारिक सद्भूत व्यवहार नय। समझे कि नहीं? अब क्या किया जाए, उससे क्या हो रहा है, उसको जो जहाँ जहाँ पे चल रहा है वहाँ पर जीव है। मतलब बताओ डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो अभी वो उसको क्यों जला देते, प्रश्न पूछा हमने उस किसी को, समझे, नए व्यक्ति को, कि उसको जलाए तो पुलिस क्यों नहीं पकड़ती। मैं अगर तेरे को जला दूँ तो पुलिस पकड़ेगी मेरे को, लेकिन उसको जला रहा तो पुलिस क्यों नहीं पकड़ती। समझे कि नहीं? अब उसको ऐसा हम जागरूक करते, तो बोलते हैं कि उसमें अब उसका उत्तर क्या रहेगा बेचारे को। एक नए व्यक्ति को हमने अगर ये ऐसे समझा है, ऐसे समझाते हैं हम किसी को, हमारे रिश्तेदार आते तो समझाते हैं क्या, समझाना चाहिए। उसी बातें करी ही हु क्या फायदे का है वो फालतू नहीं कि तुम्हारी साड़ी कैसी, मेरी साड़ी कैसी, तुमने वो कहाँ से लिया, वो खाए क्या, वो गाए क्या, वहाँ गए कैसा था वहाँ पे। तुमने फालतू की बातें में कोई सेंस नहीं। किसी को बोला क्या आपने कि डेड बॉडी को जलाए तो पुलिस नहीं पकड़ती, और हमारे लाइव बॉडी को जलाए तो पुलिस पकड़ती। ऐसा क्यों? बोलो ऐसा क्यों? तो जीव चला गया, तो मतलब वहाँ पे क्या मिसिंग है ये पूछते हैं हम। व्हाट इज मिसिंग? आत्मा तो मोटा शब्द हो गए, समझे कि नहीं? और बताओ वहाँ पे जानना देखना नहीं हो रहा, फीलिंग खत्म हो गई, समझे कि नहीं? तो उसको समझ में आता है कि फीलिंग वाला पार्ट जो है वो आत्मा है। अब हम उसको नज़दीक लेकर आ गए, और समझे कि नहीं समझे? तो फिर खुद से बताइए, ये जो बाल है वो जान रहे क्या? नहीं। ये बॉडी जान रही क्या? ये स्किन, ये नोज, ये टीथ, ये लिप्स, समझे कि नहीं? कोई जान रहे क्या? फील कर रहे क्या? फिर इंद्रियों के चैप्टर बता दे। देखो इंद्रिया कैसी है, मिट्टी से बनी हुई, देख ली, ये पोर्स है ना, यहाँ पे होल है आँखों में, इधर होल है, इधर ये है वो है, समझे? तो उसको बता दे कि इसमें से कोई पार्ट जानता है क्या? नहीं जानता। अब समझे क्या? हम कितना सही तरीके से सोचो, जिनेंद्र भगवान की वाणी कितने सही तरीके से उसको जीव तक पहुँचाती है। और वो ऐसा है कि वो जिद लगा रहा है कि मैं खुद को जानूंगा ही नहीं, और हमारी जिद चल रही है कि हम देखो खुद की जानकारी करा के रहेंगे। अब इसमें लट जीतता कौन है? वही जीतता है कौन? जो ये बोलता है कि मेरे को जानना ही नहीं है। मेरी जिद, ये जिनवानी की जिद कुछ काम की आती नहीं कि हम तुम्हारे को आत्मा दिखा के ही रहेंगे। वो बोलता है मुझे देखनी ही नहीं है। कौन जीतता है इसमें भैया? समझ रहे हैं नहीं? जिसको देखनी ही नहीं उसको कोई दिखा नहीं सकता, भगवान जी भी नहीं दिखा सकता। हम कौन तुर्रम का समझे कि नहीं? जिसको जानना है अगर आत्मा, तो उसके लिए तो पूरा मटेरियल अवेलेबल है, पूरे संयोग अवेलेबल है, समझे कि नहीं? हम जागृति में नहीं आ रहे, बस सोए जा रहे, अनंत काल से सोए, और आज भी नहीं, आज भी हम जाग नहीं रहे, आज भी सो ही रहे हैं। विचार करो तो आप अपन जानने देखने वाला जो एंटिटी है, वो जानने वाले देखने वाली एंटिटी अभी है क्या तेरे बॉडी में? हाँ है, समझे कि नहीं? और उसकी थॉट प्रोसेस डेवलप होती है, उसकी बात तो सही कर रहे हैं यार, समझे कि नहीं? फिर वो सोचेगा। अब आपने क्या किया? बीज डाल दिया है, अभी उगेगा जरूर। हमने किसके अंदर डाला बीज, बताओ लास्ट? हम सत्य के बीज नहीं डालते, झूठे भी बीज डालते, समझे कि नहीं? बताओ। अभी ये जैसे मैंने प्रोसीजर बताई, अगर आप किसी को प्रोसीजर इस टाइप से बताते जाओगे तो उसको हिंट तो लगेंगे कि नहीं, क्या है यार समथिंग, सच्चाई तो है, उनके बातों में दम तो है। और तुम उसको बोलोगे आलू में जीव है, आलू में जीव है, बस यही बोलते फिरोगे उसको। बोले काय का जीव किधर दिख रहा, समझे कि नहीं? बात सही है, वो भी गलत नहीं है वो, लेकिन उसको पहले ये तो बताओ कि जीव होता है एक। फिर देख जैसे तेरे को फील हो रहा है वो आलू के जीव उसको भी फील हो रहा है, तो उसको उबाल रहा है उसके अंदर, समझे कि नहीं? और फिर उसको वो जब फीलिंग वाला पार्ट समझ में आ जाएगा तो उसको उधर की फीलिंग भी समझ में आएंगी, और वो आलू नहीं खा सकता। नहीं तो तुम उसको बोलोगे 1 महीने का त्याग, फिर वो 1 महीने के बाद कैसे टूटता है देखो उसके ऊपर, समझे कि नहीं समझे? तो आप जिनवानी से उसको अजीब की पहचान कराओ, उसके फीलिंग पार्ट को समझाओ, उसके अंदर सुख दुख होता है, उसको दुख होता है, ये वाला पार्ट समझाओ, उससे करुणा पलेगी, अहिंसा पलेगी उससे, समझे कि नहीं समझे?
अब हम वो दिखाते नहीं और फिर लोगों को बच्चे बोलते भैया नहीं खाना, होटल में खाना, आलू प्याज नहीं खाना। वो देखो आपका सुन तो ले, लेकिन उनको बिल्कुल सुनने का कोई मज़ा नहीं उसके अंदर। तो वो बस आपके लिए हाँ ठीक है पापा बोल रहे थे, जन मम्मी बोल रही, समझे कि नहीं। हमें वो फीलिंग वाला पार्ट टच कराओ उनको, वे बिल्कुल करेंगे वो। आप समझे कि नहीं। हम गड़बड़ कर रहे हैं, हमारी प्रोसीजर रॉन्ग हो रही है। हम क्रोनोलॉजी नहीं समझते कि किस क्रोनोलॉजी समझना चाहिए। हम इतने मैच्योर, क्योंकि हमारे पास इतना समय थोड़ी है इतना सोचने को। कौन करेगा तेरे काम में धंधे, हमारे को बहुत बिजी हम तो, ठीक है नहीं, बिजी कि नहीं। हम कौन सी चीज़ में बिजी पता है तुम्हारा, क्या बताए हम। संसार अनंत संसार बांधने के काम में बिजी हो तुम। हम तुम्हारा उससे छुटकारा दिला के वस्तु स्वरूप आत्म तत्व में लेकर आ रहे हैं, तुम उधर आना नहीं चाहते हो। कौन सी चीज़ में बिजी, विचार करो। ये है क्या हमारा कुछ विचार है हमारा कि वो हमने फिर बाद में जो जानने वाला है सो आत्मा है। कहाँ है हम, बताओ। कोई लेने देने हमको आत्मा से, समझे कि नहीं। देखो, अथवा अभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके ज्ञान दर्शन आदि गुण पर्याय रूप जीव के विशेष किए, तब जानने वाला जीव है। तो ये जानने वाला मतलब क्या आ गया, गुण की पर्याय, गुण की पर्याय। जो जानने वाला है सो आत्मा, गुण की बात कर रहे हैं कि पर्याय की बात कर रहे हैं। तो कैसे बता रहे हैं हम उसको, आत्मा जो बता रहे हैं हम, तो गुण से दिखा रहे क्या पर्याय से दिखा रहे हैं, बताओ। हाँ, जानने वाला है मतलब हाँ पर्याय, जानने की पर्याय, पर्याय से बता रहे, याद रखना। गुण किसको जानने में नहीं आता, समझ में आ रही। हाँ, ज्ञान गुण की पर्याय, समझे कि नहीं। जानने रूप कार्य से ही हम उसको आत्मा नाम का कंसेप्ट बता रहे हैं। ध्यान से सुनना, इसी बात समझ लेना आप। है वो गुण का ही कार्य है, ज्ञान गुण का। तो हम बोलते देखो जानना जानना हो रहा है, जानना जानना किस में से होगा, जिसमें ज्ञान गुण होगा। गुण में से ही तो पर्याय आती है। तो ज्ञान गुण कौन से वस्तु में होता है, शरीर के कौन से अंगों में ज्ञान गुण है, बताओ। हड्डी में है, चमड़े में है, खून में है, पसीने में है, दांत में है, कान में है, नाक में है, हाथ में है, कौन से पार्ट में ज्ञान गुण है। तो एक सत्ता है जो ज्ञान गुण को कैरी करती है, उस सत्ता का नाम ही जीव है, वही तू है। और उसको अब सोचो, उसको जब टच हो जाएगा ना कि यार ये मेरी बात कर रहे हैं और मुझे मेरी जागृति करा रहे हैं, तो फिर वो आपसे बिछड़ेगा नहीं कभी। बोलेगा अरे कुछ बोल तो बहुत सही है, अब मेरे बारे में बोल। वो तू मिसिंग है, खुद की तेरी लाइफ में तू ही मिसिंग है, तेरे को पता है क्या। ये शादी में दूल्हा ही मिसिंग है, कि मंदिर पूजा भक्ति में भी रखना, दूल्हा ही मिसिंग है हमारे, है कि नहीं। बैंड बाजे बहुत बढ़िया चल रहे हैं हमारे, लेकिन दूल्हा ही नहीं आ रहा है। दूल्हा अंदर है, वो देखते नहीं हम। तो ये पूरी सजावट और बैंड बाजे उसी के लिए थे। मंदिर बड़ा कर रहे हैं ना हम, किसके लिए कर रहे हैं, सबके लिए। सबके लिए नहीं, अपने लिए, मेरे लिए। आप समझो बात को, हम कनेक्ट गलत जगह कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे मेरा स्वरूप दिखाया जाता है, मुझे मेरी आत्मा दिखती है, सबको अपनी आत्मा दिखे, ये वाला उद्देश्य होनी चाहिए हमारे, समझे कि नहीं। यहाँ पे आत्मा की चर्चा होती है, अपना स्वरूप दिखाया जाता है, इसके लिए, समझे कि नहीं। हम ये समझे बात, अपने 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 से कनेक्ट करके देखो। जब आप कनेक्ट हो जाओगे ना अंदर से, अब समझो मैं कनेक्ट हो गया जिनवानी से कि यहाँ पर है ना मुझे मेरा स्वरूप दिखाया जा रहा है, और मुझे दुनिया की ताकत मुझे यहाँ से दूर नहीं हटा सकती। कोई बोलेगा ना कि नहीं चलो तो देखो मैं करोड़ों का प्रॉपर्टी देता हूँ, देखो मैं देखो प्राइम मिनिस्टर का पद देता हूँ लंदन का, चल तू, तभी हम नहीं जाएंगे। क्यों, मुझे पता है मैं कनेक्ट हो गया अब इससे। यहाँ पर मेरी बात चल रही है, मेरी सत्ता की बात चल रही है, मेरे कल्याण की बात चल रही है। अब हमारे को कोई प्रलोभन, कोई खींच नहीं सकता। हम बहक जाते, इसका अर्थ हम कनेक्ट नहीं हुए हैं यहाँ पर। कि हम आएंगे आज, फिर 10 दिन बाद आएंगे, फिर कभी आएंगे तो कभी नहीं आएंगे, तो कभी लेट आएंगे, तो कभी कब कनेक्ट नहीं हुए हैं हम, समझे कि नहीं। हम अंदर से जुड़े हुए रहने चाहिए इससे, समझे कि नहीं। दिन रात उसी का चिंतन चलना चाहिए हमारे, क्योंकि अब रियलिटी है। पता, और रियलिटी हमारे दिमाग में नहीं घूमेगी तो भ्रम घूमेगा दिमाग में, पागलपन घूमेगा। तो जिन वाले दिन भर करते रहेगा तो दिन भर भ्रम करता वो चलता है तुझे। देखो किसने बोला ऐसा कि सत्य के लिए सिर्फ 1 घंटा देने का और 23 घंटे झूठ के लिए देने का, ये कैलकुलेशन सिखाया किसने तुझे। कि जिन वाले 1 घंटे कर ली ना बस हो गया ना, फिर 23 घंटे भ्रम करना, ये किसने सिखाया। इसको 1 घंटे की लिमिट है और 23 उसको बिना लिमिट का वो चलेगा, ये किसने सिखाया। इसको 1 घंटे की बैरियर लाया कहाँ से तूने। हम बोलते वो 1 आधा घंटा चले तो चलेगा, मजबूरी वाला, याद रखना 23 घंटे ये चलेगा हमारा, समझे कि नहीं। वो मजबूरी होनी चाहिए हमारी, ये मजबूरी कर दी हमने।
कर लेंगे ऐसा नहीं चलता। याद रखना, ये सच्चाई है। यहाँ पर वो बताया जा रहा है कि आपका कुछ नहीं, और ये सच्चाई है। और वो जो बोल रहे हैं पत्नी बच्चे, वो सब अपने उनको ध्यान रखना पड़ता है, सब झूठ है। वो जिम्मेदारियाँ वो सब झूठ है, असत्य है वो। अब सत्य असत्य में क्या चुनते, बस इतनी है बात कि हम चुनते किसको है। इट इज़ अपॉन आवर चॉइस, हमने चुना किसको है। द मैन इज मेड बाय हिज डिसीजंस, समझे कि नहीं। वो बनता है अपने निर्णय पर, अपने डिसीजन पर। हमने किसको डिसाइड किया, हमने अगर देवशास्त्र गुरु को डिसाइड किया है तो समझ लो सत्य की ओर भागे। पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले खाना पीना उसको चुनेंगे तो जरा असत्य की ओर दौड़ेंगे, जिसके अंत बहुत दर्दनाक है, बहुत डेंजरस है। उसका अंत भी नहीं उस दुख का। इसलिए कह रहे ये समझे कि जीव का, कि हमने 2 प्रकार से उसको जीव दिखाया, 4 प्रकार के गति के जीव बताए, जिससे उसको पता चला हाँ जीव है कोई। तो फिर उसको डेड बॉडी से बताया, उसको जानने वाला से बताया, ज्ञान गुण की पर्याय से बताया, ताकि वो इस पे सिद्ध हो जाए कि है जीव। अब उसको जीव दिख गया, क्या दिखा नहीं है, पर जीव नाम का कंसेप्ट है, यहाँ तक वो पहुँच गया। बस हम उसको हल्लो डेवलप करके उसको बता देंगे, देखिए ये तो जीव ही है, अब तुम चाहिए ही नहीं, ये बॉडी तो सब मिट्टी है। हम उसको सिद्ध करेंगे, वो आएगा आगे अपने से, समझे कि नहीं। ये धर्म होता है, ये ऐसे धर्म पर लाया जाता है। मंदिर में लेकर आओगे तुम, धार्मिक नहीं होगा कोई। उसको यहाँ पर बैठा कर उसको बताने पड़ेंगे आपको, क्या कि देख जीव होता है, जीव होता है। जीव देखेगा, जीव की चर्चा होगी तो धर्म है। जहाँ जीव की चर्चा नहीं, जीव की आत्मा की चर्चा नहीं, जीव सिखाया नहीं जाता, वहाँ पे धर्म है ही नहीं। तो बात एकदम डंके की चोट पर जिनवानी पर हाथ रख कर बताते हैं, धर्म ही नहीं है बात, 0 धर्म है, समझे कि नहीं। देखिए धर्म आत्मा से स्टार्ट होता है, आत्मा का आत्मा स्वभाव रूप परिणमना वही धर्म, समझे कि नहीं। और कोई भी क्रिया और कोई भी वचन धर्म नहीं। समझ में आ गया क्या। चलो जय